Hey everyone, this is me Manshu. Welcome back to my channel. In this video, we will cover all important questions of the topic measurement and units, which is a sub-unit of physics. Okay, next. Which is a fundamental physical quantity? ठीक है, तो इसके पहले कि हम इस क्वेश्चन का आंसर करें, आई वुड लाइक टू लेट यू नो मोर अबाउट फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज़. ठीक है, तो बेसिकली हमारे पास 7 फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज़ हैं. ठीक है, वो कौन कौन से होते हैं आप इसको ऐसे याद कर लो. MLTT, ठीक है, उसके बाद LEA. ऐसे याद करना आसान होता है. MLTT, LEA. M फॉर क्या होता है? मास. मैं यहाँ पे लिख देता हूँ. ठीक है, M फॉर मास, L फॉर लेंथ, ठीक है, T फॉर टाइम. ये जो T है ये होता है टेम्परेचर के लिए. ठीक है, ये होता है आपका ल्यूमिनस इंटेंसिटी. ये होता है इलेक्ट्रिक करंट के लिए. और जो ये होता है अमाउंट ऑफ सब्सटेंस के लिए. ठीक है, अब वापस आते हैं. MLTT, LEA, मास, लेंथ, टाइम, टेम्परेचर, ल्यूमिनस इंटेंसिटी जिसका कैंडला होता है, ये होता है इलेक्ट्रिक करंट. और A फॉर अमाउंट ऑफ सब्सटेंस. ठीक है, अब वापस क्वेश्चन पे आते हैं. इन द फॉलोइंग विच इज़ अ फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी. ठीक है, फोर्स नहीं है, वेलोसिटी नहीं है, इलेक्ट्रिक करंट है. ठीक है, अब ज़रूरी नहीं है कि ये सारे ऑप्शन आए. हो सकता है कि इलेक्ट्रिक करंट के बदले आपका मास दे दे यहाँ पे, या फिर ये लेंथ दे दे, तो कोई भी हो सकता है. ठीक है, या फिर क्वेश्चन ऐसे भी बन सकता है कि आपको 4 ऑप्शन में से 3 ऑप्शन आपको ये फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी दे दे और एक कोई भी एक्स्ट्रा दे दे और पूछ ले कि इनमें कौन सा फिजिकल क्वांटिटी नहीं है फंडामेंटल. तो जब तक आपको ये सातों याद नहीं होंगे तो आप क्वेश्चंस को सॉल्व नहीं कर सकते. ठीक है, तो इसको याद करने का बड़ा आसान तरीका है MLTT, LEA. ठीक है, M फॉर मास, L फॉर लेंथ, T फॉर टाइम, T फॉर टेम्परेचर, L फॉर ल्यूमिनस इंटेंसिटी, E फॉर इलेक्ट्रिक करेंट एंड A फॉर अमाउंट ऑफ सब्सटेंस. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन. द यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक पावर इज, इसमें वाट हो जाएगा. ठीक है, जो एम्पियर है ये इलेक्ट्रिक करंट का है. वोल्ट जो होता है वो होता है आपका पोटेंशियल डिफरेंस का. कूलम जो होता है वो इलेक्ट्रिक चार्ज का होता है. ठीक है, तो ये जो क्वेश्चन होता है ना, यूनिट पूछता है किसी भी चीज़ का, ये यूनिट पूछता है. तो मैंने यहाँ पे ऑलरेडी आपको लिस्ट कर रखा है. इतने सारे इंपॉर्टेंट है, आपको याद कर लेना है. ठीक है, जैसे जो प्लेन एंगल का रेडियन होता है, सॉलिड एंगल का स्टेरेडियन, फ्रिक्वेंसी का हर्ट्ज, फोर्स का न्यूटन, प्रेशर स्ट्रेस एनर्जी पास्कल, एनर्जी ऑफ वर्क जूल, ये पावर का वॉट, इलेक्ट्रिक चार्ज का कूलम, वोल्टेज का वोल्ट, पोटेंशियल डिफरेंस, और ये तो इसी का है. ठीक है, सॉरी, ये वोल्टेज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस इसी का है. कैपेसिटेंस का फैराडे, इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस का ओम, इलेक्ट्रिक कंडक्टेंस का सीमेंस और मैग्नेटिक फ्लक्स का वेबर. ठीक है, इसके अलावा इसको भी याद करना है आपको. ठीक है, मैग्नेटिक फ्लक्स इंटेंसिटी का टेस्ला, इंडक्टेंस का हेनरी, सेल्सियस टेम्परेचर डिग्री सेल्सियस, ल्यूमिनस फ्लक्स का ल्यूमिन, इल्यूमिनस का लक्स, एक्टिविटी रेफर टू रेडियो न्यूक्ली का होता है बेक्यूरल. और बाकी ये तीनों इंपॉर्टेंट नहीं है, इसको छोड़ सकते हो. ठीक है, नेक्स्ट है ओम मीटर इज अ यूनिट ऑफ, तो ये होता है आपका रेजिस्टिविटी का. नेक्स्ट, लाइट ईयर इज द यूनिट ऑफ, किसका यूनिट है भैया? डिस्टेंस का होता है. ठीक है, देखो ये ऑलरेडी ये क्वेश्चन पूछा गया, तो ऐसे मैंने जितने भी क्वेश्चंस लिए हैं वो कहीं ना कहीं आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में पूछे गए हैं किसी ना किसी एग्जाम्स में. ठीक है, नेक्स्ट पैरा सेकेंड. ठीक, वैसे ही आपका डिस्टेंस का यूनिट है. ठीक है, और डिस्टेंस का एक और यूनिट होता है एस्ट्रोनॉमिक यूनिट, जिससे हम लोग AU कहते हैं. ठीक है, तो AU जो है वो भी आपका ये डिस्टेंस का ही यूनिट होता है. ठीक, अच्छा, 1 नैनोमीटर इज इक्वल टू, देखो जो 1 नैनोमीटर होता है वो होता है 10 टू द पावर 9, 10 टू द पावर 9 मीटर. ठीक है, लेकिन यहाँ पर जब सारे के सारे सेंटीमीटर में है. ठीक है, तो मीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करने के लिए क्या करोगे? 10 टू द पावर 2 से मल्टीप्लाई कर दोगे. ठीक है, तो यहाँ पे माइनस है, ये प्लस है. ठीक है, जब दोनों ऐड होंगे तो अब क्या हो जाएगा? 10 टू द पावर -7. ठीक है, नेक्स्ट, हाउ मेनी वॉट्स आर देयर इन अ हॉर्स पावर, तो ये होता है 746. नेक्स्ट, एंगस्ट्रॉम इज अ यूनिट ऑफ, ये होता है वेवलेंथ का. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द यूनिट ऑफ एटमॉस्फेरिक प्रेशर, तो वो होता है बार.
ठीक है। नॉट किसका यूनिट होता है, वो एक्चुअली ये नेविगेशन में कुछ होता है, मैं एग्जैक्टली रिकॉल नहीं कर पा रहा, ये सी नेविगेशन में कुछ होता है, उसका यूनिट है ये। जूल तो आपको पता ही है, ओम पता ही है, ठीक है। नेक्स्ट, द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ लेंथ इज़, वो होता है फर्मी मीटर। यहाँ पे इसका एक्सप्लेनेशन है, आप देख सकते हैं। माइक्रोन होता है 10⁻⁻⁶, नैनोमीटर 10⁻⁻⁹, एंगस्ट्रॉन 10⁻⁻10 और फर्मी होता है 10⁻⁻15, ठीक है। नेक्स्ट, अब ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, डॉप्सन, ये किसका यूनिट है भैया, तो ये यूनिट होता है थिकनेस ऑफ ओजोन लेयर का, ठीक है। नेक्स्ट, चलो, तो मेजरमेंट एंड यूनिट से बेसिकली इतने ही क्वेश्चन बन सकते हैं। अगर और बाकी कोई डाउट हो तो आप इसमें से किसी भी सोशल मीडिया हैंडल से पूछ सकते हो। यूट्यूब तो पता ही है ये वाला, इंस्टाग्राम में GK डेली, ये टेलीग्राम है GK डेली, वैसे ही ये फेसबुक यूज़र नेम, ये ट्विटर यूज़र नेम और ये व्हाट्सएप कॉन्टैक्ट नंबर। फालतू मैसेज नहीं करना है, काम का मैसेज करना है, ठीक है। थैंक यू।